क्या दलाली करके कुर्सी में बैठकर दलाली खाएंगे और यहाँ के पब्लिक चुपचाप देखते रहेंगे? कोई माय का लाल बता दे कि इम्तियाज नसर किसी रोड में जाकर के खोद के देखा है और उससे दलाली मांगा है? कोई भी माय का लाल कहीं पर भी, अरे रोड बनती है, मैं कहीं गया हूँ लेकिन उनके लिए जरूर आवाज उठाता हूँ। वो कोबरा नाग बैठे हुए हैं सीट पे, तो यहाँ के अवामों को डसने का और खाने का काम करते हैं। हमको सत्ता का भूखा नहीं है, मुझे विकास चाहिए। नगर परिषद में गलत होने नहीं देंगे। जहां गलत होगा, मैं तो 6 महीने का हमको वक्त दे दे नगर परिषद को। अगर नगर परिषद का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल दिया, मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा। आप हालात मझिया का आप देख सकते हैं, इतने बड़ी आबादी वाले क्षेत्र, इतने बड़े आबादी, लेकिन विकास कुछ नहीं। या नगर परिषद में विकास के नाम पे अगर पब्लिकों से लूटा जाए तो इम्तियाज नसर वहां खड़ा होगा और उसे खदेड़ने का काम अगर करेगा तो इम्तियाज नसर और सारे अवाम करेंगे। नहीं कटाक्ष किया जा रहा है, किसके ऊपर किया जा रहा है? नेता के ऊपर जो दलाली कर रहा है, नगर परिषद में बैठे हुए हैं। अगर एक महिला, एक भी कोई भी पेशेंट इमरजेंसी रात में नौज़बिल्ला अगर इधर से आए, खुदा ना खास्ता यही पुल, यहीं पे अगर कोई घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या वो? अभी जो चेयरमैन बैठा हुआ है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करके, झूठा तसल्ली देके सिर्फ पब्लिक को लूटने का काम किया है। सर, मैंने जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं अब तक देख रहा हूँ कि इस रोड का हालत इस कदर ही है। बहुत दिक्कत होता है। इधर से जितना साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, दिन भर में कम से कम 5-7 आदमी तो गिर ही जाता है। किसी का पैर में चोट लगता है, किसी का सिर फूटता है, किसी का हाथ टूटता है इसी रोड में। ये दलाली, ये मनमानी नगर परिषद में चलने वाली नहीं है। नहीं तो यहाँ से खदेड़ने का काम जब शुरू होगा यहाँ के अवामों ने, यहाँ के पब्लिकों ने, तो कहीं जगह नहीं मिलेगा आपको। और आगे जब तक इस पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक यहाँ के अवामों के लिए, नगर परिषद के लिए हम लड़ते ही रहेंगे। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद है किशनगंज के वार्ड नंबर 34 के मझिया गाँव में। दरअसल हमारा मकसद ये है कि आज हम आपको इस तरह की हालात दिखाना चाह रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाज नसर जो कि किशनगंज से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका ये निजी गांव भी है और सड़क की जो हालात है काफ़ी दयनीय है, जिसे आप देख भी सकते हैं। जनहित के मुद्दों पर हम लगातार प्रहार करते हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करना हमारी पहचान है। और आज हमारे साथ इम्तियाज नसर है, उनसे जानना चाहेंगे इस रोज़ की हालत क्यों ख़राब है। तमाम तरह चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, एक गांव देहात में एक कहावत है और लोग बात करते हैं कि जिस गांव में नेता होता है उस गांव की सड़कें, मेरी गांव की भी सड़कें काफ़ी ख़राब है। अगर जो गए हैं तो यहाँ आपके गाँव का क्या यानी सटीक है क्या, जहाँ नेता होते हैं वहाँ की रोड ख़राब होता है? सबसे पहले हम आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि केबीडी लाइव हमारे नगर परिषद में और मझिया वार्ड नंबर 34 में आने के लिए और इस जर्जर सड़क को दिखाने के लिए आपका तहे दिल से और आपके पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ के सारे अवामों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पैदाइशी गांव है और हम लोग नगर परिषद में, लेकिन आप खुद एक सोच के देखिए कि नगर परिषद का हाल इस तरीके से है। मैंने जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं अब तक देख रहा हूँ कि इस रोड का हालत इस कदर ही है। तो मुझे नगर परिषद में रह कर के क्या मिल रहा है? हमको हर एक चीज़ का टैक्स देना पड़ता है। रोड में चले तो टैक्स, पानी पिए तो टैक्स, घर में रहें तो टैक्स, होल्डिंग के मामले में तो भी टैक्स, हर एक मामले में टैक्स दिया जाता है। लेकिन जब चलने की बात आए तब हमारी टांग तोड़ दिया जाता है। कितने आबादी कितना होगा इस गांव की? सर, पूरे मझिया की आबादी तो कम से कम 20,000 की है, लेकिन इस गांव की आबादी नहीं भी है, 5,000 प्लस की है। एक गांव, एक चोबा है छोटा सा, इनकी आबादी। ये रोड है, ये रोड मेन जिला से, किशनगंज शहर से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक जुड़ती है। बांग्लादेश के बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर तक ये रोड जुड़ती है। लेकिन इसके हालात आप देख सकते हैं। आप किस तरीके से, मैं क्या कहूँ इसको, नगर परिषद सदियों से फेल होकर रहा है। अभी जो चेयरमैन बैठा हुआ है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करके, झूठा तसल्ली देके सिर्फ पब्लिक को लूटने का काम किया है सर। और आप देख सकते हैं कि चुनाव का आज 1 साल पूरा होने वाला है, लगभग 8 महीना प्लस हो रहा है, लेकिन अभी भी एक भी काम पूरे नगर परिषद में नहीं दिख रहा। ये तो वार्ड नंबर 34 है, ये हम गाँव लग रहा है, शहर में है, लेकिन गांव से भी बदतर एहसास हो रहा है। आप इससे अच्छा पंचायत है, लेकिन उससे ज़्यादा टैक्स हम लोग को देना पड़ता है। पंचायत की भी सूरत इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं आपको।
आप लेके चलिए सर, शहर में हर एक गली जो मेन सिटी है टाउन के, वहाँ पर घुटना भर पानी लगा हुआ रहता है। तो यहाँ का हालत क्या होगा? जो शहर में जहाँ 7 प्रखंड के लोग जुड़ते हैं आकर, उसका हाल इस कदर बेहाल है, तो हमारे ये वार्ड नंबर 34 का हाल तो बेहाल क्या बदहाल ही है। और क्या कहना चाहेंगे के सांसद विधायक जो चेयरमैन हैं उनको लेकर के? कुछ नहीं है, सब पब्लिक को सिर्फ झूठा तसल्ली दे के गुमराह बनाता है। पब्लिक को, अवामों को सिर्फ यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। यहाँ के सांसद हो या विधायक हो या कोई भी नेता हो, मैं कहूँगा कि इस रोड में आकर एक बार देखें, उसको क्या ज़रूरत पड़ता है। यहाँ का नेताओं को बोले ज़रूरत ही नहीं पड़ता। कभी मिले आप बड़े नेताओं से इस रोड को लेकर? सर, मैं इसके लिए ख़िलाफ़ मैं सदियों से लड़ रहा हूँ, बहुत दिनों से। और आगे चल के मैं एक पुल दिखाने वाला हूँ आप लोग को, जिसके लिए मैं भूख हड़ताल में बैठा था और आकर के आश्वासन भी दिया था। नेता के पास भी गया, मैं MP साहब के पास गया, जावेद साहब के विधायक जी के पास आवेदन सारा चीज़ लिखित पे दिया पब्लिक को लेकर के, हमारे मझिया का हालात कम से कम ठीक कीजिए। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे सर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जैसे लड़ते आए हैं। इस अवामों के लिए खिदमत के लिए तो उतरेंगे ही, चाहे जैसे भी हो। मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, जहाँ तक हमसे होगा इन लोगों के लिए खिदमत के लिए करेंगे। रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है, हालात ख़राब है। चूँकि 2024 भी सामने में है, तो एक बहुत सारी जगहों में जो रोड ख़राब होती है, एक मुहिम चलता है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या इस तरह की चीज़ों पर आप लोग विचार कर सकते हैं? एकदम होगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जो वोट लेता है यहाँ का नेता, इस बार नहीं होने वाला है। इस बार विकास के नाम पे वोट होगा। जहाँ पे विकास है, जहाँ पे विकास करेगा, जहाँ के हालात बदलेंगे, वहाँ के जनता उनको पसंद करेंगे। नहीं तो यहाँ से खदेड़ने का काम पब्लिक करेंगे इस बार, तय है। आप देखिए ये नाला है, ये आज नाला नहीं बना है, लेकिन यहाँ तक ख़त्म है। पूरे गांव का नाला यहाँ तक ख़त्म है। यहाँ से पानी जाने का रास्ता नहीं है। आप देखिए, देख लीजिए यहाँ किधर से जाएगा पानी। गंदे पानी का सामना करता है पूरा गांव वाला। इससे बीमारी होता है, तरह तरह की बीमारियाँ होती है, फैलती है। उससे पब्लिक का जाता है, नेता का क्या? नेता कितना दिन आता है? हम लोग समझते हैं इस दर्द को। चलिए, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम चाहेंगे कि उनसे पूछ रहे। ये सड़क जो ख़राब है, जो हालत जो दयनीय है, तो कुछ दिक्कत होती है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है। इधर से जितना साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, दिन भर में कम से कम 5-7 आदमी तो गिर ही जाता है। किसी का पैर में चोट लगता है, किसी का सिर फूटता है, किसी का हाथ टूटता है इसी रोड में। आगे चल के देखिए क्या हाल है रोड का। हाँ, ये रोड जो हम आपको दिखा रहे थे, ये किशनगंज जिला के किशनगंज शहर के वार्ड नंबर 34 में हम खड़ा है। मझिया गांव है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रोड बरसों से अपनी दयनीय स्थिति का रोना रो रहा है। जबकि इस रोड की दास्तान ये है कि ये किशनगंज जिला मुख्यालय से निकलकर बांग्लादेश बॉर्डर को टच करती है। तो कहने का मतलब ये इंटरनेशनल रोड हो चुका। यहाँ की हालात ठीक होना चाहिए। जब भी चुनाव का मौसम आता है, हमें भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर हमसे वोट लिया जाता है, लेकिन आज भी हमारी सड़कों की हालत सही नहीं होती है। हम इस तरह की सड़कों पर गुजरने का काम करते हैं। हमारे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। किशनगंज के लिए कहा जाता है कि यहाँ हर गली, हर चौक चौराहा पर एक एक नेता आपको देखने को मिल जाएंगे। गला में गमछा डालकर नेतागिरी करने वाले हज़ारों हैं, लेकिन समाज के मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं मिलता है। जनहित के मसलों पर बात करने वाला कोई नहीं मिलता है। यही कारण है कि हमारी सड़कों की हालत ख़राब होती है। मैं विजुअल में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप मझिया की जो ये सड़क है, इसकी हालात को आप देख रहे होंगे। कितनी तकलीफ़ होती होगी जब बरसात का मौसम आता होगा, जब किसी को यहाँ से दूर जाना होता होगा। शासन और प्रशासन से KDP लाइव ये मांग करता है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की जो पहल है उस पर काम किया जाए। यहाँ के गद्दी पर बैठे हुए तमाम तर नेताओं से हमारा सवाल है, चाहे वो यहाँ का मौजूदा विधायक हो, सांसद हो या नगर के चेयरमैन हो, तमाम तर से हम ये कहना चाहेंगे कि रोड के हालात को देखते हुए इस पर जल्द से जल्द काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस रोड को लेकर, इस रोड को बनवाने को लेकर यहाँ के तमाम तर लोग बरसों से मांग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई पहल नहीं है। इस चलते चलते उस रोड के हम दूसरे छोर पर आए हैं। तमाम पूरी रोड की हालत ख़राब है। सर, रोड का तो हालत ख़राब ही है। रोड ना नाला, फिर भी टैक्स। अरे जनता बेवकूफ़ है क्या? अरे जनता ऐसे खदेड़ने का काम करेंगे ना तो कहीं होशो नहीं मिलेगा। उस AC वाले चेयर में जो बैठे हुए हैं तो वो भी छिट जाएगा, पता नहीं चलेगा। और मैनिफेस्टो में दिए हैं इतना बड़ा, क्या क्लीन और ग्रीन नगर परिषद। यही हालत है नगर परिषद का। अगर नगर परिषद में, मैं खुले आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर नगर परिषद को अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए
कहीं पर भी कोई दिक्कत आए या नगर परिषद में विकास के नाम पे अगर पब्लिकों से लूटा जाए तो इम्तियाज नसर वहाँ खड़ा होगा और उसे खदेड़ने का काम अगर करेगा तो इम्तियाज नसर और सारे अवाम करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप देख सकते हैं ये हमारे नगर है भाई, ये दलाली चल रहा है, दलाली। दलाल बैठे हुए सीट पे जो पब्लिक को सिर्फ गुमराह करके लूटने का काम कर रहा है। ये भोली भाली जनता क्या कसूर है? आप एक बात समझिए, रात के 2 बजे या दिन में ही सही, रात छोड़िए, अगर एक गर्भवती महिला इधर से गुजरने का अगर सदर अस्पताल यही है करीब में यहाँ से 2 किलोमीटर, सदर अस्पताल अगर यहाँ से जाना पड़े तो आप किस हालात का सामना करना पड़ेगा। आप सोचिए इस रोड का हालात में। गाड़ी नहीं चलती है भाई, अरे बड़े बड़े स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में चल जाते हो। कभी जो पैदल चला है उसके बारे में सोचे हो? कभी जो साइकिल लेके गुजरता है उसके बारे में सोचे हो? नहीं। कटाक्ष किया जा रहा है, किसके ऊपर किया जा रहा नेता के ऊपर जो दलाली कर रहा है, नगर परिषद में बैठे हुए हैं। है? नेता तो आप भी हैं सर, हम नेता हैं लेकिन हम अवामों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और जब तक सांस रहेगी अवामों की खिदमत में रहेंगे और करेंगे। मैं तो 6 महीने का हमको वक्त दे दे नगर परिषद को, अगर नगर परिषद का तकदीर और तस्वीर नहीं बदल दिया मैं राजनीतिक से इस्तीफा दे दूंगा। अभी से शुरुआत ही की है ना, अभी से ही मैं पीछे मोड़ लूंगा। 6 महीने का वक्त मांगते हैं हम नगर परिषद को, अगर दे दे इम्तियाज नसर को और 6 महीना में अंदर दिखा देंगे नगर परिषद का हाल किस कदर होता है। अगर यहाँ का सिटी चमचमाता हुआ, दमकता हुआ, चमकता हुआ अगर दिखाई नहीं दिया तब मुझे कहिएगा आप। सर सत्ता में बैठे हुए हैं, अरे भाई 5 करोड़ जो खर्चा किए, 5 करोड़ जो जेब में घुसाए हैं, खर्चा जो किए हैं, 10 करोड़ उठाएगा तब ना काम होगा। अपनी बात कर रहे सर मैं तो गरीब का बेटा हूँ, गरीब का खिदमत करता बात हूँ। किसकी करे? 5 करोड़, गरीब का खिदमत करता हूँ। 5 करोड़ किसकी? सर जो खर्चा करता है, अच्छा, जो पब्लिक को लूट के खरीद के वोट लेता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता है, मैं उनके बारे में कहता हूँ। जो 5 करोड़ जो खर्चा किया, 5 करोड़ समझ रहे हैं ना, तो वो पहले 10 करोड़ ना बनाएगा तब ना लोगों के बारे में सोचेगा। हम कहेंगे सर ये दलाली, ये मनमानी नगर परिषद में चलने वाली नहीं है। नहीं तो यहाँ से खदेड़ने का काम जब शुरू होगा यहाँ के अवामों ने, यहाँ के पब्लिकों ने, तो कहीं जगह नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप हालात देख रहे हैं। अरे सर मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैं क्या, अब इनका उम्र कितना होगा? 50 साल। आप इनसे ही पूछ लीजिए अगर ये रोड का कभी निर्माण हुआ है तो। ये नगर परिषद में है ना भाई, हम टैक्स देते हैं, हाँ वो तो हालात देखकर पता। हम हर चीज़ देते हैं, लेकिन मुझे क्या मिलता है? मोहब्बत का सिला यही है। अच्छा, एक चीज़, सारी चीज़ें जो नज़र आ रही है कि तमाम तर जो आपका वो निकल रहा है नगर चेयरमैन को लेकर ही निकल रहा है, जबकि सांसद भी है, विधायक भी है, तो रोड नहीं बन रही है इसके लिए ये जो निकल रहा है उसके लिए, या फिर जो चुनाव लड़े थे आप उनके खिलाफ, तो ये एक प्रतिद्वंदी होने के नाते निकल रहा है? सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं आस्थान ने सारे नेता को मैं कहता हूँ, सिर्फ एक नेता मेरा नहीं है, मैं सारे नेता को कहता हूँ यहाँ पे कि इस वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा वार्ड है वो वार्ड नंबर 34 है, वो मझिया है। लेकिन इसके तरफ क्यों नहीं कोई देखते हैं? आखिर क्या वजह है? क्या इसके साथ सौतेला व्यवहार होता है? आप सिर्फ एक वार्ड का मामला नहीं है, आप चले जाइए 31, 32, 33, 34, ये 4 वार्ड ऐसा है जो आप किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि ये नगर परिषद में है। किसी भी एंगल से मैं दिखाऊंगा आपको। कभी मौका मिला तो 31, 32, 33 भी जाया जाएगा। चलिए, जो डाइवर्सन आप देख रहे हैं, तमाम तर विजुअल में आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। बरसात में काफ़ी हालात ख़राब होता होगा इस जगह का। यही वो जगह है जहाँ पर आप धरने पे बैठे थे और आपकी लाइफ का वो पहला धरना बताया जा रहा है। क्या मांग थी और जब आप धरने पर बैठे आपकी मांगे पूरी हुई नहीं हुई, क्या सारी चीज़ें तो लोग देख ही रहे हैं। सर ये जो डाइवर्सन आप देख रहे हैं, ये डाइवर्सन नहीं था, ये नीचे इतना नीचे था कि अभी जो पानी लग रहा है ना, इतना नीचे था कि ऊपर से पानी जा रहा था। तो लगभग हम लोग बरसात के पूरे 3 महीना इधर से आवागमन नहीं हो पा रहा था। ये हमारे मेन मार्केट है खगरा, यहाँ से इस गांव का जितना भी राशन चीज़ हर चीज़ है, एक छोटा सा अगर दूध का अगर पैकेट भी लेना का पड़े तो हम लोग खगरा मार्केट में आते हैं लेने के लिए। और यहाँ के छात्र और छात्राओं को इतना मुसीबत का सामना करना पड़ता था, और यहाँ के पेशेंट और मरीज के हालात इतना मुसीबत का सामना करना पड़ता था कि 12-15 किलोमीटर घूम कर 15 किलोमीटर घूम के वहाँ से मजलिसपुर होता हुआ, बंगाल होता हुआ हम लोग को खगरा और सदर अस्पताल और मार्केट आना पड़ता था करने के लिए। तो इसके लिए मैं धरना पे बैठा, रंग लाई। ये डाइवर्सन जो आज देख रहे हैं
आज जो ये ऊंची थोड़ा सा जो हाइट पे आज जो देख रहे हैं वेम पाइप लगा करके जो बनाया गया है, ये धरना का फल है। ये मेहनत की है और आगे इनके लिए लड़ेंगे और ये बना के रहेंगे। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक छोड़ेंगे नहीं, बैठेंगे, करेंगे, लड़ेंगे और इनके लिए, इनके आवामों के लिए, इनका खिदमत में रहेंगे और इन पुल का निर्माण तो करके ही रहेंगे सर, चाहे इनके लिए जितनों साल लग जाए। 2017 के बाढ़ में कटी थी ये नगर परिषद है सर। 2017 के बाढ़ से लेकर अब तक हमको नहीं लगता कि पंचायत का एक भी डाइवर्सन खाली है कहीं, सारे बन गए। चलिए, अगर ये बन भी जाता है तो इस सवाल से थोड़ा सा हट करके हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ की जो सड़कें, जो पुल पुलिया बनती है वो बहुत कम टिकाऊ होती हैं और कहा जाता है कि उसमें आप जैसे चंद नेता होते हैं जो दलाली के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। जो ठेकेदार जो आप जैसे नेताओं को कमीशन देता है तो उसी से काट कर देते हैं और जिस कारण होता है कि हमारे पुल पुलिया का निर्माण उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। कोई माय का लाल बता दे कि इम्तियाज नसर किसी रोड में जा करके खोद के देखा है और उससे दलाली मांगा है? कोई भी माय का लाल कहीं पर भी। अरे रोड बनती है, मैं कहीं गया हूँ लेकिन उनके लिए जरूर आवाज़ उठाता हूँ क्या रोड अगर रास्ता और नाला अगर बने तो सही का काम हो। और कहा जाता है कि आप जैसे लोग जहाँ पहुँचते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ठेकेदार से। बोले तो कोई अगर माय का लाल है और ज़मीर फिरोशी का काम मेरा नहीं है सर। मैं अवामों के लिए लड़ता हूँ और अवामों की खिदमत के लिए करता हूँ। चंद रुपयों में बिकने वाले नेता नहीं है। आप 2-4 पैसा में सोचेंगे इम्तियाज नसर को खरीद लेंगे, हम ज़मीर फिरोशी का काम नहीं करते हैं। हम सौदा नहीं करते हैं अपने ज़मीर का और नगर परिषद के सारे अवामों का। अरे नेता तो वो करते हैं जो खोद के देख के कहते हैं कि यहाँ पे मिट्टी है, बालू है, उनको अगर रिश्वत मिल जाए वो पीछे हट जाए। हम पीछे हटे हैं, हम इनके लिए सदियों से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे। और आगे जब तक इस पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक यहाँ के अवामों के लिए, नगर परिषद के लिए हम लड़ते ही रहेंगे। इससे पहले भी धरना दिए थे हम 1.5 साल पहले तकरीबन, तो डाइवर्सन का काम हुआ लेकिन दिखाते हैं आश्वासन, दिखाते हैं कि पास हो गया, लेकिन बनता क्यों नहीं है? 3 बड़े नेता का सिंडिकेट है इसमें जो इसको इलेक्शन का मुद्दा बना के रखा है। ये हम तो वही कहेंगे, आखिर बन क्यों नहीं रहा है? पास होता है, टेंडर होता है, ठेकेदार आते हैं, नापी करके जाते हैं, लेकिन इनका निर्माण नहीं होता है। आप देखिए पुल का हालत देखिए, जैसे सारे लोग आना जाना करते हैं, कब किसका मौत हो जाए कहना मुश्किल है। क्योंकि पुल जो है ना पिलर पे टिका हुआ नहीं है, पिलर खिसक करके वो सिर्फ जो ढलाई है वो ढलाई पे टिका, कभी भी हो सकता है। हाँ, कभी क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के अगर ये काम नहीं होता है? आप धरने पर बैठे थे, डाइवर्सन बना, अच्छी बात है, अगर लेकिन फिर भी ये डाइवर्सन काफ़ी नहीं है जो, और ये जो पुल की जो स्थिति है वो तो आप देख ही रहे हैं। अगर नहीं होता है, एक बरसात खत्म होने वाली है, जन आंदोलन, महाधरना, जेल भरो आंदोलन, जो करने का जरूरत पड़ेगा करेंगे, लेकिन इस पुल का निर्माण करके ही रहेंगे। चाहे इसके लिए जहां तक लड़ना पड़े वहां तक लड़ेंगे, इनके अवामों के लिए खिदमत में है, रहेंगे। हमको सत्ता का भूखा नहीं है, मुझे विकास चाहिए। नगर परिषद में गलत होने नहीं देंगे, जहां गलत होगा वहां गरीब का बेटा इम्तियाज नसर खड़ा होगा। ये पुल का और इस सड़क का जो दर्द है आपके सीने में, ये इसलिए है कि आवाम को असहूलियत होती है, उन्हें दिक्कत होती है, या फिर इस पुल और इस रोड को मसला बनाकर धरना देकर आप राजनीति चेहरा बनना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक किसी कुर्सी की लालसा रखते हैं? सर मुझे राजनीतिक का कोई ये नहीं कि मुझे सत्ता ही चाहिए, मुझे सीट ही चाहिए। मैं ये दर्द को इसलिए बयां करता हूँ, आज जो ये गुस्सा देख रहे हैं ना, ये दर्द है, दर्द ये चीज़ का दर्द है कि इधर से मुझे रोज आना जाना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी दिन मेरा भी जान इसमें ना चले जाए। आप हालात देख सकते, दिखाइए सर, और इन्हें देखिए कि एक भी पिलर पे अगर पुला टिका हुआ है तो आप मुझे दिखाइए। आप स्थानीय लोगों से पूछिए कि जब बरसात का समय आए, जब बारिश हो, पानी हो, जब सैलाब आए, तब किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। 2017 में कितना साल हो रहा है? 7 साल। 7 साल से क्या इस रोड का निर्माण नहीं होनी चाहिए? क्या दलाली करके कुर्सी में बैठकर दलाली खाएंगे और यहाँ के पब्लिक चुपचाप देखते रहेंगे? अरे वो क्या है, आप कोबरा को देखें ना, कोबरा जो सांप है, जब उसे भूख लगती है ना तो अपने बच्चे को खा लेते हैं। वो कोबरा नाग बैठे हुए हैं सीट पे, तो यहाँ के अवामों को डसने का और खाने का काम करते हैं। किसके लिए सब? हाँ सर, किसके लिए? जो कुर्सी में बैठे हुए हैं मैं तो उनसे सवाल करूंगा, जो कुर्सी में बैठेंगे मैं उनसे सवाल करूंगा। अब जो कुर्सी में बैठे हैं हम उनसे ना पूछेंगे, जो कुर्सी में नहीं है हम उससे बात क्यों करें? आपको नहीं लगता है कि शब्दों को जो चयन होता है राजनीति में सोच समझ के करना चाहिए, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना? मैं मर्यादा पे ही बोलता हूँ। यह दर्द दिखाती है, या आप इस गांव में रहें, आपको समझ में आ जाएगा 1 सप्ताह में कि रोजाना किस तरीके से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मैं क्या कहूँ, अगर एक महिला, एक भी कोई भी पेशेंट इमरजेंसी रात में नौज़बिल्ला अगर इधर से आए, खुदा ना खास्ता यही पुल
यहीं पे अगर कोई घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या वो? ये नदी है या फिर झील झरना जो दिख रहा है? ये नदी है सर, ये बहती हुई नदी है जो कि रमजानी पुल जो- हाँ रमजानी पुल से जो है नाले के पानी भी इधर से ही जाते हैं, सारा चीज़ है। लेकिन आप हालात मझिया का आप देख सकते हैं, इतने बड़ी आबादी वाले क्षेत्र, इतने बड़े आबादी, लेकिन विकास कुछ नहीं, सिर्फ जेब भरने का काम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मझिया का ये पुल हम आपको दिखा रहे थे, जिसे आप देख पा रहे होंगे तमाम तर इसमें पुल की हालत को लेकर इम्तियाज़ नसर साहब बात कर रहे थे। उनके द्वारा कहे गए शब्द के ज़िम्मेदार वो खुद हैं। उनके शब्दों का केडीबी लाइव समर्थन नहीं करता है। हमारा मकसद साफ है कि हम जनहित के मुद्दों पर वार करते हैं और शासन और प्रशासन के लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि कहाँ काम की ज़रूरत है, कहाँ काम होना चाहिए। तो हमारे समझ में ये लगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुद्दे हैं, चाहे उस सड़क की बात करें या फिर इस पुल की बात करें, पुल की जो हालात है, जो स्थिति है, तमाम तर चीज़ों को लेकर के इस पुल का निर्माण होना चाहिए। इम्तियाज़ नसर साहब हमारे साथ हैं, मैं रमीज़ रज़ा, केडीबी लाइव से विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।